अक्षय कुमार रस्तोगी जी। महाराज जी, मैं पिछले 20-22 वर्ष से सत्संग में हूँ बापू के उसमें। तो मुझे ऐसा लगता था पहले 10 साल तक कि मेरा साधक जीवन ठीक चल रहा है, और क्या कहते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि कुछ ऐसी जब तक परिस्थिति नहीं आई तब तक मुझे स्खलन का वो नहीं हुआ। उसके बाद मेरे में पढ़ने की वासना थी, तो ऐसा गुरु कृपा से, भगवत कृपा से मेरी पढ़ाई भी हुई 5 यूनिवर्सिटीज़ में, मेरी डॉक्टरेट भी पूरी हो गई अभी। लेकिन पिछले 5-6 साल में 3 बार स्खलन हुआ। एक बार, कई बार बापू की कृपा से, उनके प्रवचन से, महाराज जी की कृपा से, और 2018 में आपके सत्संग की उसमें से मैं निकला। उसके बाद भी मैं ये देखता हूँ कि इतने पढ़ने लिखने का या सबको कुछ फ़ायदा नहीं। मैं इतना सत्संग मैंने किया है, सब मैं जानता हूँ, समझता हूँ, मैं देखता हूँ, देखते 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 मैं गिर जाता हूँ। अरे मेरे समझना सुको जी जी, घी दूध की बातें हम खूब करें, कभी लीटर भर पिया ना हो तो बाजू में दम नहीं आएगा। बाजू में दम आने के लिए घी दूध पीना पड़ेगा। सत्संग सुनना घी दूध की बातें सुनना है, शास्त्रों का पढ़ना घी दूध की बातें पढ़ना है, और भजन करना डट के घी दूध पीना है। बातें पढ़ो या ना पढ़ो, सुनो या ना सुनो, अगर 2 लीटर गाय का दूध पी कर दंड बैठक मारोगे तो कहीं भी ताल ठोक दोगे। ऐसे ही श्री हरिवंश नाम बल हो अपने मन भाई सब, यदि भजन करोगे ना डट के भजन, तो कोई भी विकार ऐसा नहीं आकर्षित, हृदय जलता रहता है। कभी ये नहीं आता मैं ठीक चल रहा हूँ। सच्ची मानना, जिस दिन भजन होगा ना तो उसका प्रभाव और स्वभाव होता है, हृदय जलता रहता है कि हाय कब मैं भजन कर पाऊंगा, कब मैं डट के भजन कर पाऊं, कब ऐसा होगा कि मैं छक के भजन करूं। ये कामना सब कामनाओं को रौन देती है, और दिव्य विवेक, परम पवित्र विवेक कहीं उसे फंसने नहीं देता। हर 1 मिनट किसी से बात किया ना तो एकदम हृदय व्याकुल हो गया, और अंदर ही अंदर राधा 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 राधा, जैसे छोटा सा बच्चा भूल जाए किसी खिलौनों की तरफ, फिर ध्यान आवे माँ भागा, ऐसे तद स्मरण परम व्याकुल थे। बिना भजन के जीवन भर प्रवचन सुनते रहे तो प्रवचन के बोलने की, उत्तर देने की क्षमता आ जाएगी, लेकिन निपटने की क्षमता नहीं आएगी। उसके लिए भजन बल चाहिए। सच्ची मानिए, बिना भजन बल के प्रवचन करना, प्रवचन सुनना, ये माया पर विजय प्राप्त नहीं करा सकते। प्रवचन सहायक है, कथन श्रवण सहायक है, हमें नवीन उत्साह मिलता है भजन का। अगर भजन नहीं तो सच्ची मानिए समय थोड़ी देर सार्थक हो रहा है, लेकिन निकलते ही आपको माया अपने में फंसा लेगी। आपका विश्राम स्थल भोग होगा, ना कि योग होगा। भगवत योग के लिए आवश्यक है तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम तब ददामि बुद्धि योगम तम। अब बुद्धि योग हो गया तो संपूर्ण विषय भोग एक साथ विराजमान हो तो भी उसकी मन में कहीं भी हलचल नहीं हो सकती। और जिसकी बुद्धि भोग में है, भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तया प्रहत चेतसाम, तो व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। और जिसकी बुद्धि योग में है तो चाहे विश्व ब्रह्मांड के एक साथ सब भोग रख दिए जाए तो भी उसके मन में विचलता नहीं होगी। पर वो योग उसी को प्राप्त होता है जो तेषाम सतत युक्तानाम, सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम तो ददामि बुद्धि योगम तम। ये बिना हुए कोई माया पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए प्रार्थना है निरंतर नाम पर लगो। आपके अंदर कुछ भी ज्ञान ना हो, निरंतर नाम चल रहा हो, कोई भी परास्त नहीं कर सकता। और 4 वेद कंठस्थ कर लो, 18 पुराण कंठस्थ कर लो, और नाम जब ना चल रहा हो तो खड़े वहीं होगे, बोलोगे वेद, बोलोगे पुराण, लेकिन खड़े वहीं होगे जहां नहीं खड़े होना चाहिए। अगर भगवत चिंतन छूटा तो परम बोध संपन्न महाभागवत हनुमान जी कह रहे, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई जब तो सुमिरन। एक ही सार मिला है पूरे जीवन का, उनकी कृपा की बाट जो होते हुए निरंतर सुमिरन प्रायण रहो। बस नाम, अंदर नाम चलता रहे। विजय ही विजय, विजय ही विजय, कोई परास्त नहीं कर सकता। और नहीं चाहे जितना बुद्धि से मैं तू का ज्ञान लड़ा लो, जब अवसर आएगा तो फिसले मिलोगे, पक्की बात है। ये मतलब अपने लोगों की क्या जीवन यात्रा हुई है ना। मतलब एक होता है कि भाई थोड़ी देर प्रवचन कर लिया या सुन लिया साल, यहाँ जीवन यात्रा रही। तो उसी यात्रा में देखा है कई दिन भोजन नहीं मिले, जरा सा नजर चूकी
पेट भूखा है, शरीर ठंडी सह रहा है, हर कष्ट सह रहा है, और मनीराम कहीं और ही खेल रहे हैं। जरा सा चूको तब लगता है यार, तब लगता है धिक्कार है, धिक्कार, देखो ये क्या सोच रहा था। फिर लगता आखिरकार कैसे कैसे। तब ये हुआ कि चूक क्यों कर दी, इसके चिंतन का अवसर क्यों दिया, इसको मनन करने का अवसर क्यों दिया। इसको तो जैसे बलवान दुश्मन को नीचे दबा पावे ना, तो ऊपर गर्दन में उसके टिहुना रखे हुए बस दबाए ही रखे, इसे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। तब ये लाइन में आता है, अगर जरा सा चूके और वो तुम्हारे ऊपर आ गया, गए राधे श्याम। बहुत विचित्र देवता है, बहुत विचित्र देवता। बड़े बड़ों को ऐसे ऐसे करना पड़ता है, यार चूक गए, मार दिया इसने। फिर पर इसीलिए कहा जाता है घबराओ मत, फिर खड़े हो। हजारों बार ये हमें गिरावे तो भी हार नहीं माननी, आगे बढ़ना, विजय हमारी ही होगी। पर हमारा तभी परास्त होने का अवसर आता है जब भगवत विस्मरण में होते। पकड़ लेना सब लोग, वही चूक होगी जब आप भगवत विस्मरण में होगे। और भगवत स्मरण चल रहा है, ये कुछ भी अपनी जितनी भी माया चाहे फैला ले मन, हमें परास्त नहीं कर सकता। अनुभव की बात करें, अगर आपके हृदय में बार बार चल रहा राधा 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 वल्लभ राधा वल्लभ राधा, ये इसकी क्या सामर्थ्य की परास्त कर ले। बस सुमिरन। तो महाराज जी, मैं ये सोच रहा था कि मैं आपसे कुछ पूछूंगा ही नहीं, बल्कि मैं सोच रहा था कि आपकी दृष्टि भी मेरे ऊपर ना पड़े, क्योंकि मुझे इतनी ग्लानि लगती है। मुझे लगता है कि सबको पता चल, अभी जैसे मैं पीठ वाले महाराज जी, उनकी मुखाकृति से मुझे पता चल गया कि उनको मेरे बारे में पता चल गया। तो मैं सोचता हूँ गुरु, लेकिन फिर मुझे लगता है कि हो ही ना बिमल विवेक और गुरुसन किए दुराव। तो मुझे लगता है मैं पूछ लूँ, ये ऐसा यहाँ वृंदावन में तो सही है, लेकिन घर में सब में वातावरण ऐसा रहता है कि नहीं, कहीं सही नहीं है। पक्की बात, सब बैठे हो अपने वृंदावन, अगर इसको चूक दे दो तो राधा वल्लभ जी के सामने ये गलत देख लेगा। भाई अपने तो साधक जल है ना, बिहारी जी के सामने ये गलत संकल्प कर लेगा, गलत दृश्य देख लेगा, दोष दर्शन का ये बहुत समर्थ है। ये मन को ये ऐसा वैसा नहीं, हाँ भरी सभा में बैठे बैठे गलत सोच लेगा, गलत देख लेगा, गलत संकल्प कर लेगा। ये किसी की आन नहीं मानता, एक आन ही मानता है केवल प्रेम की, दूसरा कुछ नहीं। अगर आपको प्रभु से प्रेम है, बस ये पंग हो जाएगा। फिर तो पंग, फिर दूसरा कोई उपाय। एक ही जैसे कोई भी कितना भी बलवान पक्षी हो, जिस समय बाज पक्षी उतरता है मैदान में तो दूसरा पक्षी नजर नहीं है, सब प्रेम बाज की झपट में सब भागे नजर आए, फिर कोई भी। इसलिए प्रेम प्राप्ति के लिए एक ही उपाय है, प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत निज नाम, प्रेम सहित निज बन विश्राम, श्री हरिवंश जहां रहे। और प्रेम प्रवाह परे जन सोई, तब क्यों लोक वेद सुधि होई, जब हरिवंश कृपा करी, फिर व्रत संयम तब कौन कराई, श्री हरिवंश विभो विलसाई। वृंदावन की माधुरी, ये महाप्रेम रस में जब मन, तो फिर इसके लिए जितने भी भोग है, जैसे आपके पास कोई वमन करके ऐसे और जाए तो आप क्या उसको खाना चाहेंगे क्या? तो ऐसे रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन जन, समस्त भोग उसके लिए घृणास्पद हो जाते हैं। जैसे सुंदर खीर बनी हो और आपको कोई सूचना दे विश्वसनीय कि इसमें संखिया जहर मिला हुआ है, आप खाओगे नहीं। ऐसे ही ब्रह्मादि के भोग सब विष सम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। सच्ची बात है, समस्त भोग हमारे हृदय से वैसे ही आसक्ति रहित हो जाते हैं, बिल्कुल जैसे हम विष्ठा त्यागते समय कोई गर्व नहीं, कोई उसका आकर्षण नहीं। विष्ठावत, मलवत, वमनवत, विषवत समस्त भोगों का वो वैराग्य का धारण होता है नाम से, जो बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में पढ़ा जाता है। लेकिन नाम जप के बिना केवल बात ही रहेगी। श्री हरिवंश नाम की महिमा का सेवक जी ने अनुभव करके बात कही, हरिवंश नाम हीन खीन दीन देखिए सदा। आप वेद पुराणों की बात करके लोग सम्मान प्राप्त कर सकते हो, प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हो, आप अच्छे अच्छे कर्मकांड करके स्वर्ग आदि लोग प्राप्त कर सकते हो। तुम काल के प्रवाह से मुक्त नहीं हो सकते जब तक नाम जप नहीं करोगे। नाम जप एक ऐसा है जो सब एक तरफ करते हुए प्रभु से सीधे प्रेम करवा देता है। खूब लीला गायन लीला श्रवण करो,
और नाम जप करते हैं। सेवा भी करो तो नाम जप करते हुए, चल रहे हो तो नाम जप कर, और थोड़ा नेत्रों को संयम में, साधु का कार्य है नेत्रों को संयम में, नेत्र उठाए तो बहुत संभाल के उठाए। जब तक सब जगह भगवत दर्शन ना होने लगे तब तक नेत्रों को बहुत संभाल कर रखे, नहीं तो ये ऐसा सीसी कैमरा है कि आप फोटो खींचो ना खींचो आ गई अपने आप, और जब एकांत में बैठोगे तो वो आपके चिंतन में रील चलेगी, वो परेशान कर देगी। सावधानी पूर्वक और गंभीर रहो, धैर्यवान रहो, पक्का ये दृढ़ निश्चय कर लो, संतों का आश्रय लिए हो, वैष्णव जनों का आश्रय, हार कैसे हो सकती है? जिसके पक्ष में संत महाजन हो उसको माया परास्त नहीं करो। भक्तों का संग करने वाले को हरि और दुलार करते हैं। भावे माई जगत भगत भजनी, बस भक्तों के चरण पकड़ लो, सच्ची मानना, हरि अधीन हो जाएंगे। भक्तों के चरण पकड़ने वाले को हरि इतना प्यार करते हैं, अपने भक्तों को तो प्यार करते ही, लेकिन उनसे कई गुना बढ़कर उसको प्यार करते हैं जो भक्तों के चरणों का आश्रय ले लेता है। इसलिए मोरे मन प्रभु से विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा।